हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना हिस्ट्री का अगला टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने जो यूरोपियन कंपनीज हमने की थी, दो हमारी यूरोपियन कंपनी जो भारत में आई थी उनको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने पुर्तगालीज़ है उसके बारे में देखा था। पुर्तगालीज़ इन्होंने हमारे भारत में आए और ये इन्होंने अरब सागर पर अधिकार किया और इन्होंने भारत में हमारी जो है फैक्ट्रियाँ भी जो है पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई। और सबसे पहले आते हैं यूरोपियंस में और सबसे बाद में ये जाते हैं। और उसके बाद में बच्चों पुर्तगालीज़ के बाद में हमने डचीज़ के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे बाकी जो पुर्तगाली जो भारत में आए थे, जैसे अंग्रेज़ आए थे, डचीज़ के बाद में अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों के बाद में आपके डेनिस आते हैं और डेनिस के बाद में फिर आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो इन सभी को आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगले जो यूरोपियंस हमारे जो है भारत में आए थे वो अंग्रेज़ आए थे, डचों के बाद में अंग्रेज़ आए थे। तो आज हम इसको देख लेते हैं। तो डचों के बाद में भारत में जो है ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ आए थे। और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज़ है 1599 ईस्वी में भारत में आते हैं। 1500 जो है 96 ईस्वी में डचीज़ आते हैं हमारे भारत में। तो अगले ही 3 साल बाद अंग्रेज़ हैं उनका आगमन होता है हमारे भारत में 1599 ईस्वी में। तो अंग्रेज़ों की बात करें तो समुद्र मार्ग से भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ जो है 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स थे। तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, प्रथम अंग्रेज़ 1608 ईस्वी में आए थे। और जो इनके जहाजी जो बेड़े का नाम जो जहाज़ था हेक्टर या रेड ड्रैगन, तो हेक्टर या रेड ड्रैगन इसके जहाज़ का नाम था। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भी आया था बच्चों ये, तो इंपॉर्टेंट है। तो 16वीं सेंचुरी के अंत में पुर्तगाल जो है उसका विलय हो जाता है स्पेन में। तो पुर्तगाल है उसका विलय होता है 16वीं सेंचुरी में स्पेन में। पुर्तगाल का विलय स्पेन में होता है और स्पेन के ही जहाज़े बेड़े को अंग्रेज़ों द्वारा पराजित किया जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व है वो कौन करते हैं, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये नेतृत्व करते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से। और इसी के बाद भारत से पुर्तगाली शक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और भारत में आने वाला अगर हम सबसे पहला अंग्रेज़ जो है की बात करें तो भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज़ जॉन मिल्डन हॉल को माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट जो अगर हम करें कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो आपके आए थे, ठीक है, समुद्री मार्ग से सबसे पहले 1608 ईस्वी में। तो सूरत बंदरगाह पे बच्चों ये आया था भारत में, सबसे पहले सूरत बंदरगाह पे आया था। और ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट अगर हम करें मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जो अंग्रेज़ आया था जिसका नाम क्या है, तो अकबर के शासनकाल में भी जो है आए थे रोल्फ फिंच अंग्रेज़। और कैप्टन विलियम हॉकिंग्स से पहले आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स 1608 ईस्वी में आए। इससे पहले रोल्फ फिंच है ये आए थे अकबर जो है मुगल बादशाह के शासनकाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम करें तो 1599 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा एक व्यापारियों का ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। तो अंग्रेज़ों ने अपनी जो कंपनी स्थापित की, तो 1599 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा एक व्यापारियों का एक समूह आया था जिसका नाम इन्होंने रखा मर्चेंट एडवेंचर्स। और ये ग्रुप जो है ब्रिटिश क्राउन उस टाइम होता था क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट है, इससे भारत में ये 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने के एकाधिकार जो है इनको प्राप्त हुआ। ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से 15 साल तक का जो है व्यापारिक एकाधिकार जो है इनको प्राप्त हुआ। और फिर ये भारत आए और ये परमिट जो है ये परमिट 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये साइन हुआ था। और इसी दिन से लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। और जो ये अधिकार पत्र है क्वीन एलिजाबेथ टेलर जो है फर्स्ट के द्वारा 15 वर्षों का जो है ये अधिकार लेकर भारत में आए थे। और इस अधिकार पत्र को सन 1600 ईस्वी का जो है चार्टर या राजलेख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों 15 जो है साल के जो है टाइम पीरियड के लिए आए थे एक अधिकार या राजलेख लेकर। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक अगर नाम हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और बच्चों इस जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें 217 जो है ट्रेडर्स जो व्यापारी हुआ करते थे। और जिसको इसमें 26 जो है मेंबर्स इसमें भारत में थे। और 26 मेंबर्स का जो है भारत में इनका होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल इसको कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें कहते थे। ठीक है, तो भारत में 26 मेंबर्स का ये बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स जो है इनका निदेशक मंडल हुआ करता था, जिसमें एक गवर्नर होता था, एक डेप्टी गवर्नर होता था और 24 जो है होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम निदेशक मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से 26 जो है मेंबर्स का ये जो है इसमें होता था। और 26 में से एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे इसमें। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई तो उसमें जो अकबर भारत का मुगल बादशाह था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के टाइम में भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर था। इंपॉर्टेंट है।
तो 1605 ईस्वी में फिर बच्चों अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद में 1605 से लेकर 1626 ईस्वी तक फिर जहांगीर बनते हैं मुगल बादशाह। और इसी के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आते हैं 1608 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये 1608 ईस्वी में, एक मिनट रुको। तो 1608 ईस्वी में बच्चों ब्रिटेन के महाराजा किंग्स जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। और कहाँ पे आते हैं, मुगल दरबार जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। और ये तुर्क और फारसी भाषा को जानता था, और जब जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को तुर्क और फारसी भाषा में बात करते देखा तो जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी थी। तो इंपॉर्टेंट है 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था और ब्रिटेन के महाराजा किंग्स जेम्स जो है प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। तो किंग्स जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने अपनी जो है सबसे पहली, अगर फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की भारत में। तो अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री या सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की, आंध्र प्रदेश में। लेकिन इनकी जो स्थायी फैक्ट्री है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित होती है, ठीक है। तो ये अस्थायी फैक्ट्री सबसे पहली मुसलीपट्टनम में स्थापित की अंग्रेजों ने 1611 में। 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज सर टॉमस रो जो है 1615 में आते हैं। लेकिन जब पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में सूरत में पराजित किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो मुगलों को अब समझ में आ गया था कि अरब सागर में पुर्तगालियों की सेना से भी पावरफुल जो अंग्रेजों की जो है नेवी है। और यही कारण था कि ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज हैं उनको अपनी स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है 1613 ईस्वी में सूरत में। तो बच्चों अंग्रेजों की जो स्थायी फैक्ट्री है, जो परमानेंट फैक्ट्री जो ये स्थापित की जाती है 1613 में सूरत में स्थापित होती है। हालांकि इससे पहले 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और अपनी परमानेंट जो है फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की सूरत में 1613 ईस्वी में, ओके। जहांगीर के शासनकाल के दौरान इनको परमिशन मिलती है सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की। तो महारानी जो है एलिजाबेथ टेलर है, उसके प्रथम जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम है, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और भारत जैसे अन्य जो पूर्वी देश हुआ करते थे उनमें 15 साल तक व्यापार करने की परमिशन दी थी। लेकिन 15 साल पूरे हो जाते हैं 1615 ईस्वी में, और इसलिए महाराजा जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं और उसने अनिश्चित काल के लिए फिर जो है भारत में व्यापार करने की परमिशन हासिल की थी। तो सर टॉमस रो ने जो है अनिश्चित काल तक भारत में व्यापार करने की परमिशन हासिल की थी 1615 के बाद में। क्योंकि बच्चों महारानी जो है एलिजाबेथ टेलर प्रथम जब हुआ करती थी तो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में 15 साल तक व्यापार करने की परमिशन मिली थी, और ये 15 साल पूरे हो जाते हैं 1615 में। उसके बाद में फिर महाराजा जो है जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आते हैं सर टॉमस रो, और इन्होंने ही जहांगीर के दरबार में सबसे पहले इन्होंने जहांगीर के दरबार में अनिश्चित काल तक, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं था, पहले 15 साल तक का टाइम पीरियड था, लेकिन अनिश्चित काल तक भारत में व्यापार करने की परमिशन हासिल की थी सर टॉमस रो ने जहांगीर जो है मुगल बादशाह से। तो इस प्रकार बच्चों 1615 से लेकर फिर 1619 ईस्वी तक सर टॉमस रो भारत में रहते हैं, ठीक है। तो 4 साल तक रहते हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं, अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में रहते हैं। और 1619 में फिर ये सर टॉमस रो ब्रिटेन जो है अपने वापस चले जाते हैं भारत से। 1623 की अगर हम बात करें तो 1623 में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कई स्थानों पर फैक्ट्रियां जो है स्थापित कर ली थी। और कहाँ पे जो है अंग्रेजों ने जो है फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत और मुसलीपट्टनम में तो कर ही ली थी। उसके अलावा बच्चों अंग्रेजों ने भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और अजमेर है, ठीक है, यहाँ पर भी अपनी जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो 1623 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर और मुसलीपट्टनम यहाँ पर जो कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियाँ जो है स्थापित की अंग्रेजों ने। 1640 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, और यहीं पर सेंट जॉर्ज का किला का निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो सेंट जॉर्ज का किला जो है बनवाया गया 1640 ईस्वी में, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। और बच्चों 1651 आते आते अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री है हुगली, पश्चिम बंगाल जो है काशिम बाजार और पटना में भी स्थापित कर ली, ठीक है। तो 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री जो हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, काशिम बाजार और पटना में स्थापित की। 1600 अगले ही 10 साल में 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस जो है चार्ल्स द्वितीय, तो ब्रिटिश जो है राजकुमार चार्ल्स द्वितीय जो है, इन्होंने पुर्तगाली जो राजकुमारी हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा, तो कैथरीन ब्रिगेंजा है उसके साथ विवाह किया, ठीक है। अंग्रेज जो है चार्ल्स द्वितीय जो इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से, ठीक है बच्चों, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया किसने, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने। और प्रिंस चार्ल्स है द्वितीय को दहेज में जो है फिर बम्बई दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो कैथरीन ब्रिगेंजा ये पुर्तगाली राजकुमारी थी, और जो आपके
प्रिंस जो है चार्ल्स द्वितीय ये अंग्रेज थे और इनके बीच में जो है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं और फिर जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है बम्बई दहेज में दिया जाता है अंग्रेजों को। ठीक है, तो प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को बम्बई है दहेज में मिलता है पुर्तगालियों के द्वारा। तो बच्चों जो प्रिंस चार्ल्स द्वितीय है इन्होंने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को सालाना 10 पाउंड किराए पर दे दिया। ठीक है, इन्होंने बम्बई को नहीं रखा और बम्बई है इनको सालाना जो है 10 पाउंड के लिए किराए पर दिया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और 1669 से लेकर 1677 ईस्वी तक गैरोल्ड आंगियार के द्वारा ही आधुनिक बम्बई की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है, तो आज जो प्रेजेंट मॉडर्न जो बम्बई है आधुनिक बम्बई की स्थापना 1669 से 77 के दौरान की गई थी गैरोल्ड आंगियार के द्वारा। और 1687 ईस्वी में अंग्रेजों का जो मुख्यालय है सूरत से ये बम्बई स्थानांतरित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, तो अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत हुआ करता था, तो सूरत से अंग्रेजों ने बम्बई अपना मुख्यालय बनाया 1687 ईस्वी में। 1696 ईस्वी के आते आते 1696 ईस्वी में बंगाल के एक सूबेदार हुआ करते थे जिसका नाम था अजीम मुसान। तो अजीम मुसान बंगाल के सूबेदार है, इन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव हैं दिए थे। कौन कौन से 3 गांव जो है बंगाल के सूबेदार ने दिए थे अंग्रेजों को? एक कालिकाता, सुतानती और दूसरा गोविंदपुरा। तो ये 3 गांव जो है 1696 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान के द्वारा दिए जाते हैं अंग्रेजों को और इन्हीं 3 गांवों की किलाबंदी जो है फिर करवा देते हैं ब्रिटिशर्स अंग्रेज। और इन्हीं 3 गांवों पर फिर 1697 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। तो इन 3 जो है गाँवों की किलाबंदी करवाकर 1697 में अंग्रेज करते हैं आज जो प्रेजेंट में कलकत्ता है आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और यहीं पर फिर फोर्ट विलियम जो है का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि 1640 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी और 1687 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर 1697 ईस्वी में कोलकाता प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है व्यापार करना जो है शुरू किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, यहाँ पे इन 3 प्रेसिडेंसियों से और 3 प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, एक डेप्यूटी गवर्नर होता था और 24 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। ठीक है, तो एक गवर्नर, एक डेप्यूटी जो है गवर्नर और 24 जो है 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल हुआ करते थे। तो टोटल जो है 26 हुआ करते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में फिर अगले मुगल बादशाह जो है उसके बाद में फ्रुखशियर जो है के काल में जब फ्रुखशियर मुगल बादशाह बनते हैं तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है मुगल बादशाह फ्रुखशियर के द्वारा। और ये अंग्रेजों के लिए एक गोल्डन ऑर्डिनेंस होता है, एक स्वर्णिम फरमान जो है अंग्रेजों के लिए होता है। ठीक है, तो फ्रुखशियर जो है मुगल बादशाह के द्वारा जो है अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स के कर मुक्त जो है व्यापार करने की परमिशन मिलती है। और फिर अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा सूरत में जो है खोली थी, लेकिन सबसे पहले अधिकार अंग्रेजों ने बंगाल पर किया। तो पहली जो है फैक्ट्री अपनी परमानेंट जो है अंग्रेजों ने सूरत में खोली थी, लेकिन इन्होंने जो है अधिकार जो है अंग्रेजों ने बंगाल पर किया सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये हमारा सारा कुछ जो था अंग्रेजों ने कैसे जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो यूरोपियंस जो हमारे भारत में आए उनका नाम है डेनिस। तो डेनिस है उसके अंग्रेजों के बाद में भारत में आते हैं और जैसा कि हमने देखा बच्चों कि 1616 ईस्वी में आगमन होता है डेनिस लोगों का, डेनमार्क लोगों का। डेनमार्क लोग होते थे डेनिस और 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। 1616 ईस्वी में आते हैं डेनिस और अगले ही 4 साल में इन्होंने जो है 1620 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने केरल के त्रिंकोबार में स्थापित की। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, केरल के त्रिंकोबार में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की पहली 1620 ईस्वी में। 1676 के आते आते डेनिसों ने अपनी जो है दूसरी फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की और बंगाल में श्रीरामपुर नामक स्थान पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। लंबे समय तक भारत में डेनिस लोगों ने व्यापार नहीं किया क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल थे। तो अंग्रेजों की जो है दमनकारी नीति से ये ज़्यादा परेशान हो गए थे और 1745 ईस्वी आते आते जो है अंग्रेजों को अपना सारा का सारा व्यापार बेचकर डेनमार्क ये वापस लौट जाते हैं डेनिस। ठीक है, तो डेनिस जो है अपने मुल्क जो है वापस लौट जाते हैं डेनमार्क में 1745 में। और डेनिस के बाद में फिर भारत में अगले जो यूरोपियंस आते हैं फ्रांसीसी, जैसा कि हमने पढ़ा। तो अगले यूरोपियंस जो हमारे भारत में आते हैं फ्रांसीसी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं बच्चों। तो 1616 के बाद में डेनिस के बाद में फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में अपने भारत में। तो 1664 ईस्वी में भारत में आने वाला जो है सबसे पहला फ्रेंच जो है अगर हम उसकी बात करें तो कोलबर्ट था। तो पहला जो है फ्रेंच जो फ्रांसीसी आया था भारत में उसका नाम था कोलबर्ट, जो फ्रांस के जो है महाराजा लुई 14वां का एक मंत्री हुआ करता था। तो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के महाराजा लुई 14वें के जो है एक मंत्री होते थे फ्रेंच जो है कोलबर्ट। और ये जो है आते हैं 1664 ईस्वी में। तो फ्रांसीसियों का आगमन हमारे भारत में होता है बच्चों 1664 ईस्वी में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और जिसका रियल नेम क्या था, कंपनी दे इंदसे ओरिएंटल। तो कंपनी दे
इंद से ओरिएंटल इन्होंने अपनी स्थापना की कंपनी की फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में। अगले ही 4 साल में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली जो है फैक्ट्री स्थापित की भारत में, सूरत में इन्होंने जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की 1668 में, और इन्होंने 1669 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है ये फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। और 1672 ईस्वी में फ्रेंच गवर्नर फ्रांसीसी जो मार्टिन ने शेर खान लोधी पर आक्रमण किया और उसी से इसने पुदुचेरी गांव या पांडिचेरी जो है प्राप्त किया, हासिल किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1672 ईस्वी में एक जो है फ्रेंच गवर्नर होते हैं जिसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन। तो फ्रांसिस मार्टिन जो है उस टाइम लोधी वंश चल रहा था और लोधी वंश के साथ साथ शेर खान लोधी है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसी से ही पुदुचेरी, जिसका आज पांडिचेरी कहते हैं, तो पांडिचेरी जो है नामक स्थान प्राप्त किया शेर खान लोधी से फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है, 1672 ईस्वी में। अगले ही 2 साल में 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया गया और यहीं पर इन्होंने किलाबंदी की और किलाबंदी करवाकर फोर्ट जो है लुई इन्होंने यहाँ पे बनवाया। तो लुई 14वां है, उसके नाम पर फोर्ट लुई इन्होंने बनवाया फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी में, इंपोर्टेंट है, और यहीं पर अपना मुख्यालय इन्होंने बनवाया। 1690 और 92 की अगर हम बात करें तो 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में कारखाना स्थापित किया फ्रांसीसियों ने। तो इंपोर्टेंट है, तो बंगाल में भी इन्होंने जो है अपना कारखाना स्थापित किया नगर नामक स्थान पर 1690-92 में। ठीक है, और 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने फिर मॉरिशस और 1723 में मालाबार, 1739 ईस्वी में कराईकल नामक स्थान पर फ्रांसीसियों ने अधिकार किया। तो ये जो है इन प्लेस पे जो है फ्रांसीसियों ने अधिकार किया। मॉरिशस पे 1721 में, 1723 में फिर मालाबार पर, और कराईकल जो है 1739 में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों और जो है फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष भी जो है लड़ा जाता है, मतलब युद्ध भी होते हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच जो है कॉन्फ्लिक्ट, अंग्रेज जो है फ्रांसीसी संघर्ष बोलते हैं। क्योंकि उस टाइम जो है यूरोप में भी ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच है एक दूसरे के उस टाइम विरोधी हुआ करते थे, कंपिटिटर हुआ करते थे। इसलिए भारत में जो है दोनों गुट लड़े और इसी के तहत दोनों के बीच में 3 जो है महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वार या कर्नाटक वार भी कहते हैं। तो अंग्रेजों के बीच में जो है 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं बच्चों, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। तो जिसको पहला हम बोलते हैं प्रथम कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से लेकर 48 के दौरान जो है ये लड़ा जाता है, और ये जो इसका रीजन था ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध की वजह से ये हुआ था। तो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के जो है उत्तराधिकारी उसके लिए जो है ये हुआ था, और यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा था, और उसी वजह से भारत में भी जो इनके बीच में युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 1746 से 48 के दौरान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस युद्ध के तहत 1748 ईस्वी में एक संधि भी होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत इसमें संधि हुई थी, एला सापल की संधि 1748 में होती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और इस युद्ध में भारतीय शासकों की जो दुर्बलता सिद्ध हुई और अंग्रेज फ्रांसीसियों पर यहाँ पे भारी पड़ते हैं इस युद्ध में। तो ये रिजल्ट रहा, अंग्रेज है फ्रांसीसियों पर भारी पड़ते हैं। और इसमें संधि की बात करें तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध है, इसमें 1748 की एला सापला की संधि होती है। दूसरा कर्नाटक का युद्ध है ये फिर 1749 से लेकर 54 के दौरान होता है। इसमें जो क्या कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्नाटक और हैदराबाद में आंतरिक कलह के कारण ये जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 1749 से 54 के बीच में। ठीक है, और इसमें जो फिर संधि की अगर बात करें तो इस जो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध है उसमें संधि होती है पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में, और इस युद्ध का जो है कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता है, ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध की बात करें 1756 से 63 ईस्वी के दौरान होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका होता है 1756 से 1763। इसी के तहत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, और इसका रीजन क्या है, कारण क्या है तृतीय कर्नाटक युद्ध का, अंग्रेज और द्वारा फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त जो है करना, इसका रीजन। ठीक है, और संधि जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध में होती है पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। तो तृतीय कर्नाटक जो है युद्ध होता है उसमें पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में, और इसका जो रिजल्ट क्या निकलता है, इस युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी शक्ति है उसको समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों की वर्चस्वता जो है बढ़ती है। तो अंग्रेज है पॉपुलर होते हैं इस युद्ध के बाद में, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद में, और इसमें जो है फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों का जो है वर्चस्वता जो है बढ़ती है, पॉपुलरिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि 3 प्रकार के कर्नाटक के युद्ध लड़े जाते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो इसके बाद में ये सारा हमारे यूरोपियन जो कंपनी भारत में आई थी वो सारी समाप्त होती है बच्चों। हमने देखा कि जो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली जो है भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 में, उसके बाद में डचीज आते हैं 1596 में,
उसके बाद में बच्चों अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आपके आते हैं फिर 1599 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है फिर डेनिस आते हैं। डेनिस जो है ये आते हैं 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद में फिर आपके सबसे लास्ट में फ्रांसीसी जो है यूरोपियंस आते हैं भारत में, ये 1664 ईस्वी में आते हैं। तो ये सारे जो है बच्चों हमने कवर कर लिए हैं, जो यूरोपियंस जो है पावर्स हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में नवीन राज्यों का युद्ध होता है, राइज ऑफ न्यू जो है स्टेट्स इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक होगा। जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कुछ नए राज्य जो है उभर कर आते हैं हमारे भारत में, उन सभी को हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बच्चों बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।